वेलकम टू प्रजापति स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एग्जाम नेवी, एसएसआर, नेवी, डबल ए, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, खास तौर पर कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, कोस्ट गार्ड में जो आपका एग्जाम आता है उसके लेवल को देखते हुए मैंने ये वीडियो आपको बनाई है। वीडियो का लेवल बहुत ही अच्छा होने वाला है, यानी कि कई लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेवल हाई कीजिए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो का लेवल अच्छा रखा है ताकि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मैं सभी प्रोवाइड करता हूँ। तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को देना है। आंसर आप सही देते हैं लगभग, मैं जिस वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट देते हैं। तो लास्ट तक देखना है और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर सभी लोगों को देना है सॉल्व करके, राइट। दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज इस वीडियो के अंदर चलने वाली है। दोनों की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, राइट। जिसको जो लैंग्वेज पसंद आए उसी में पढ़ना। इसमें देखिए आपको क्या करना है, एनालॉजी के क्वेश्चन है, यानी कि अब इसको मैं क्या पढ़ूँ इंग्लिश में बताओ। ये इसमें लिखा हुआ है, इन रीच in each of the following questions select the related letter word figure number from the given alternatives। यानी कि इनमें से आपको वो एक शब्द चुनना है, सभी में से वो चुनना है जो आपको इनमें सेम मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आकृति हो या वर्ग हो, चाहे कोई भी असंख्या हो। देखो 11 का 12 10 से कोई रिलेशन है, तो इसी तरह से इनमें से किसका रिलेशन होगा। अब मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट देखना है। तो यहाँ पर मैं देखा हूँ कि 121 यानी कि 11 का स्क्वायर बन रहा है। 11 का स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है मेरे कि 11 यानी जो संख्या दी हुई है, मान लीजिए वो संख्या है, उसका स्क्वायर करके उसको -1 किया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहा है। अब आपको वही क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो सकता है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लग रहा हो ए स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। वो आपके ऑप्शन डिसाइड करेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसमें ए स्क्वायर A-1 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने देखिए एक ही दो मेथड लग सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड के ऑप्शन नहीं आएंगे। ऑप्शन सिर्फ एक ही मेथड का आएगा। देखो 8 को 48 से चेक करो। 8 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, यानी 8 का स्क्वायर 64 इंटू मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, यानी A-1 से। तो देखिए 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 छिंग 42, 42 और 2 44, यानी कि 448 मेरा फर्स्ट बार ही हिट कर जाता है। तो मुझे चेक करने की कोई नीड नहीं है, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोज को इन्होंने DNRWJ लिखा हुआ है, तो ओपन को ये क्या लिखेंगे। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। देखो सबसे पहले आपको इनके नंबर याद होने चाहिए यदि आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है। हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ मैं, ठीक है। यदि आपको याद नहीं हो रहे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ऐसे लेकर जेड तक मैं आपको याद करने की इनकी ट्रिक बता दूंगा, कौन किस नंबर पर आता है, आपको कैसे याद करने हैं, ठीक है। क्लोज C 3 नंबर पर आता है, D 4 पर आता है, यानी +1 की बढ़ोतरी हुई है। L कितने पर आता है, 12 पर। N कितने पर आ रहा है, 14 पर, यानी +2 की वृद्धि हो गई। उसके बाद O कितने पर, 15 पर। R कितने पर, 18 पर, 3 की वृद्धि हो गई। इसमें मैं देख रहा हूँ कि अल्टरनेटिव +1 बढ़ता ही जा रहा है, यानी उसकी वृद्धि हो रही है। +1 +2 +3 ऐसे हो रहा है। तो मुझे इसमें यही कॉन्सेप्ट जस्ट अप्लाई करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीखूंगा। O के बाद क्या आता है, O P, यानी मेरा P आने वाला है। सबसे पहले क्या होगा, एक अंतर होगा, एक का डिफरेंस होगा, तो R वाले दोनों ऑप्शन रिजेक्ट, राइट। दोनों P वाले बच जाते हैं। P के बाद मुझे जो दो जोड़ना है, यानी Q नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। R इसके अंदर भी आ रहा है, R इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। अब मुझे 3 जोड़ना है। E खुद 5 होता है, 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 पे कौन होता है, H। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप एक बार जब खुद से ट्राई करेंगे तो खुद से सॉल्व करने लगेंगे। अब आपको थोड़ा सा यदि आप समझ नहीं आया तो बोरिंग लग रहा होगा, खुद से एक बार चूज वो कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, राइट। 20 का 11 से कोई रिलेशन है, तो 102 का उसी तरह से क्या रिलेशन होगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है। 20 को 11 से किस तरह से रिलेट होना चाहिए भाई, मैं इसमें से 9 घटा देता हूँ। कितना घटा देता हूँ, 9। इसमें से 9 घटाना जरा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा। एक कॉन्सेप्ट मुझे इसमें दिख आ रहा है, यानी मैं इसमें 2 से डिवाइड करके +1 कर दूं तो आंसर आ जाएगा।
इसी तरह से मैं 102 में +1 उसका डिवाइड करूंगा, 2 का +1 करूंगा, 102 में 2 का भाग दिया 51 +1 इज इक्वल टू कितना हो गया 52, कितना हो गया 52, यानी 52 यदि ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो मैं कोई और मेथड चूज करूंगा। तो ये आपका 52 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको सोचना है कि आपका माइंड किस तरह से सोच सकता है। ये आपकी डेवलप्ड हैबिट तब होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। SEFJLOUWF। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है जो लग रहा है। वो इनके मध्य आपको क्या देखना है, इनके मध्य जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं वो डिफरेंस के ही लगते हैं। डिफरेंस या तो 1 से 2 में होगा या 1 से 3 में होगा या उनमें आपस में ही कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो चलिए मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले देखिए, मुझे यदि नंबर याद है तो मैं डायरेक्टली इन्हें करूँगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ए और सी में कितना डिफरेंस है, 2 का अंतर है, ठीक है। सी और एफ में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, सी 3 में होता है, 6 में होता है, 3 का अंतर है। इसमें देखो जे कितने पर होता है 10, एल 12 पर, ये 15 पर, यानी 2 और 3 का अंतर है। इसी तरह से मैं इसको चेक करूंगा, यू वी डब्ल्यू 2 का अंतर है, एक्स वाई जेड 3 का अंतर है। अब मुझे ऑप्शन ऐसे चूज करने हैं जिनके अंदर +2 +3 ऐसा अंतर दिख रहा हो। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूंगा, CEG। सी क्या है आपका, देखो 3 नंबर पर और ये 5 नंबर पर, और उसके बाद क्या आना चाहिए था 5 और 3 8, ये गलत हो गया। ऑप्शन में बी चेक करता हूँ, 13 नंबर, उसके बाद ये 15 नंबर, और ये पी है जो ये आपका 16 नंबर। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑप्शन में सी चेक करता हूँ, तो देखिए सी कितना है मेरा 17, आर कितना है मेरा 18, वी कितना है मेरा 23, बहुत ज़्यादा छलांग मारी, ये भी गलत बच गया। ये तो ये मेरा सही होगा, लेकिन मैं इस टाइम इसे चेक करूंगा। सेटिस्फैक्शन के लिए आपको चेक करना होगा, ठीक है। जी कितना है 7, आई कितना है 9, ये एल कितना है आपका, एल है 12, यानी +2 +3 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये डी ऑप्शन आपका हिट कर गया। तो ऐसे आपको इनको चूज करना होगा। नेक्स्ट आपसे बोला है फाइंड द ओड वर्ड, ओड वर्ड नंबर टर्म फिगर वगैरह नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को आपको चुनना है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे इनके अंदर तो ये वाला क्वेश्चन है जो ये मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ SSC CGL के लिए है। हालांकि SSC CGL CHSL के लिए मैं आपको इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके, राइट। देखो पहला ऑप्शन 62 से 26 हुआ, 38 से 83 हुआ, यहीं मेरा माइंड क्लिक कर गया। कहीं 62 को 26 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, नंबर चेंज किए, बाकी कुछ फर्क नहीं है। 38 को 83 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। 44 को 44 लिखा, सही है। 71 को 87 लिखा, नहीं, 71 को 17 लिखा जाने चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी ऑड हो जाता है, अलग हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, SEE BPRT UVW MNO, इनके अंदर आपको देखना है कि डिफरेंस कैसा कैसा आ रहा है, ठीक है। देखो SEE में +2 बढ़ रहा है, PRT में +2 बढ़ रहा है, UWI में +2 बढ़ रहा है, लेकिन MNO के अंदर +1 बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सबसे अलग है। अब नेक्स्ट देखो 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा है, इसके अंदर भी अलग ही पूछा है। तो देखिए ब्लेज, ग्लिंट, सिमर, फ्लेज, यानी कि लो, चमक, गुनगुनाहट, प्रकाश। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे स्टूडेंट्स हो आप उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, राइट। तो देखो अब इनके अंदर आपको क्या करना है, अलग बताना है। तो देखते हैं कि क्या ये अलग हो सकता है। तो यार बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है जो इन्होंने डाल रखा है, इसे आप सभी लोग कर सकते हैं। चमक क्या होती है, चमक कहाँ से मिलती है आपको, प्रकाश से, ठीक है। यानी कि चमक या तो ज़्यादा हो गई या कम हो गई, तो ये भी इससे रिलेटेड है। प्रकाश से चमक, लो, तीनों एक ही टाइप के वर्ड है। लेकिन गुनगुनाहट, गुनगुनाहट ये तो एक यार मनुष्य के से द्वारा आपको प्राप्त होती है, देखने को मिल सकती है, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा, कुछ गुना करके कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, क्या स्क्वायर में कोई जोड़ा होगा, क्यू में कोई जोड़ा होगा, स्क्वायर में घटाया होगा, क्यू में घटाया होगा, मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा होगा, जोड़ के कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 42 क्या संबंध है इससे। तो देखिए मैं 6 को 7 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 6 7, तो यानी इंटू 7 +1, इसके अंदर पैटर्न दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं इसके अंदर देखता हूँ, इसके अंदर इंटू 4 +0 हो सकता है भाई। इसको देखो 50 7 इंटू सॉरी
किससे करना है, हाँ 7 × 7 + 1, और इसको देखो 7 × 5 + 1, यानी कि मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर +1 नहीं हो रहा, डायरेक्ट आपको 7 का गुणज दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इसने बोला है पी एस एज इज इक्वल, यानी पी और एस की आयु बराबर है। उसने बोला है क्यू आर इज यंगर देन एस, सॉरी इस लाइन में आर इज यंगर देन एस, यानी आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो देखो करना क्या है, आपको एक चीज पकड़ लेनी है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखना है कि सबसे बड़ा पूछा है, छोटा पूछा है, क्या पूछा है। तो देखो सबसे बड़ा पूछा है तो मैं जहां भी बड़ा आएगा मैं उसको पकड़ लूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उससे बड़ा मुझे कोई नहीं मिलेगा। सबसे पहले देखो पी और क्यू की आयु बराबर है, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप एक चीज तो देख सकते हैं कि P और ये आपका R है, ये तो यहां से कट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो सबसे बड़ा तो हम बता नहीं सकते। अब आपके पास दो ऑप्शन बच जाते, देखो R S से छोटा है, यानी R छोटा है S से, अब तक बड़ा कौन हुआ? S। टी आर से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें एस बड़ा मिला है ना, एस के कोई ने टक्कर नहीं दी अभी तक, तो कोई बात नहीं, एस हमारा सेफ है। टी आर से छोटा, इस लाइन का हमारे से कोई तात्पर्य नहीं है, किंतु पी से बड़ा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो एस सबसे बड़ा पहले ही छांट लिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस बिल्कुल राइट है, यानी एस सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है आपको, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, राइट। इन दिए गए विकल्पों में से आपको नंबर फाइंड करना है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले तो उसके अंदर आपको दो ट्रिक काम में आएंगी, या तो इनका रिलेशन होगा, इनका रिलेशन होगा, इनका रिलेशन होगा, या फिर एक और काम आ सकती है, इसका और इसका रिलेशन होगा, इसका और इसका रिलेशन होगा, और इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि क्या बनने वाला है। अब देखो यार मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई होता तो कुछ और ही तरह के होते। 8 में से 5 घटाया 3 बचा, 9 में से 6 घटाया 3 बचा, 5 में से 2 घटाया 3 बचा, 8 में से 2 घटाया 6, 10 में से 4 घटाया 6, 15 में से 9 घटाया 6। इसी तरह से यहाँ देखूंगा, 6 में से 3 गया 3, 15 में से 9 गया 6, 12 में से 1 गया तो 2, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 362, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 4 सॉरी यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर 2 बचा। 362 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहा है। ये इसको तो मैं आपको खुद को सॉल्व करने को नहीं दूंगा, लेकिन आगे मैं जो दूंगा वो आपको जरूर करके बताना, राइट। 5 4, ये देखो अब इसमें देखो मैं इनका यदि क्यू कर देता हूँ 125 प्लस इसका हो जाएगा 64, तो इनका जोड़ ज़्यादा हो रहा है। स्क्वायर करूँगा 25 और 16, ये तो बिल्कुल ही कम हो रहा है, यानी इनको मल्टीप्लाई करूँगा तब भी कुछ नहीं हो रहा। इनका स्क्वायर करके जोड़ के उसको मल्टीप्लाई करूँगा तब भी कुछ नहीं हो रहा। इसके अंदर कोई और ही कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है मुझे। 5 5 25 25 125, ठीक है 125, इसका क्यू करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 16, 141 बन गई बात। सभी में चेक करो क्या ऐसा ही बैठ रहा है, 6 6 36 216 प्लस 4 220, बिल्कुल यही ऑप्शन यही बैठ रहा है। करना क्या है आपको, 7 का करना है, 7 का कितना होता है 243, कितना होता है 7 का 243, 243 में आपको 3 या 9 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 343 होता है। तो 343 में जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 352, क्या हो जाएगा 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है, तो मैं इसे आपको सॉल्व कराऊंगा। इंग्लिश में आप खुद पढ़ लीजिए इंग्लिश स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं हिंदी में समझाऊंगा, राइट। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में एक बार रीड कर लीजिए। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि तस्वीर में किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए जाह्नवी ने कहा। ऐसे क्वेश्चन को आपको खुद से रिलेशन करवाना है उनका कोई ना कोई। जैसे मान लीजिए क्या जाह्नवी ने कहा, तो मान लीजिए आप किसी को भी जाह्नवी मान लीजिए, अपनी सिस्टर को मान लीजिए, सिस्टर को मान लीजिए, आप अपनी मदर को, तो मतलब सिस्टम आपको देखना होगा। ज़्यादातर आप अपनी सिस्टर को माने यदि लेडीज़ की बात हुई है, यदि आप जेंट्स की बात हुई तो आप अपना ब्रदर उसे माने, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे इसे सॉल्व करूँगा। उसने इशारा करते हुए क्या बोला कि उसकी माँ, ठीक है, की इकलौती पुत्री, यानी कि उसके एक ही पुत्री है, और उसकी माँ की इकलौती पुत्री तो वही होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी उसकी माँ की इकलौती पुत्री, ये तो कट गया,
उसकी माँ की इकलौती पुत्री कट गया, यानी उसकी खुद की मेरी माँ है, यानी वो खुद है ना, वो लड़की मेरी क्या है, माँ है। उस लड़की के बारे में बोल रही है कि वो मेरी क्या है, माँ है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि सॉरी, आदमी की ओर इशारा करते हुए बोल रही है, तो देखो आदमी की ओर इशारा करेगी तो उस आदमी की वो क्या होगी, बहन होगी। उसकी माँ की इकलौती पुत्री, उसकी माँ की इकलौती पुत्री यानी उसकी बहन मेरी माँ है। अब देखो, उसकी बहन मेरी माँ है, किसकी बहन आपकी माँ होती है, किसकी बहन आपकी माँ होती है, आपके मामा जी की जो बहन होती है वो आपकी माँ होती है। ठीक है, आपके मामा जी की बहन है वो माँ होती है, यानी आप में और उस व्यक्ति में क्या रिलेशन हुआ, आप में और उस व्यक्ति में क्या रिलेशन हुआ, मामा और भांजी का। ठीक है, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए आप गर्ल्स हैं, वैसे ऐसा नहीं हो सकता लेकिन सोच लीजिए आप गर्ल्स हैं और तब आप इसे अज्यूम कीजिए, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वो क्या होगी इसकी, वो हो जाएगी इसकी नैसी यानी कि भांजी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो गाइज आज का करारा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लेंदी जरूर होने वाला है, लेकिन सॉल्व आपको करना होगा। तो उठाइए अपना कॉपी पेन और लीजिए स्क्रीनशॉट, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और हिंदी वाले दोनों पहले तो क्वेश्चन के वो लीजिए। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि कौन आपका इसका आंसर देता है, कितने लोग दे पाते हैं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपके दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये सीरीज चल रही है, इसके अंदर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 512, या तो यहाँ से देख लो या पीछे से देख लो, पीछे से ही देख लेते हैं हम। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, फटाक से हमारा आंसर आ गया, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि पीछे से सीरीज छोटी है तो पीछे से शुरू कर दो, कोई बात नहीं भाई, उसने बोला थोड़ी ना है कि आगे से ही शुरू करनी है आपको। आपको तो सीरीज का आंसर देखना है, पीछे से शुरू हो या आगे से शुरू हो सकता है कल को ये माइनस में भी शुरू हो जाए, तो आपको कहाँ से देखोगे, जहाँ से आपका मन करेगा, जहाँ से आपको इजी लगेगा, राइट। इसको देखो, इसको 2 12 30 56 90, तो इसके अंदर एक लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है, तो चलिए हम वो लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहली वाला क्या है, 1 इंटू 2, क्या है 1 इंटू 2। उसके बाद 1 और 2 को मैं छोड़ दूंगा, 3 इंटू 4, 4 या 12, 3 और 4 को छोड़ दूंगा, 5 और 6, 5 6 30, फिर 6 और 5 और 6 को छोड़ दूंगा, 7 और 8, 8 7 56, उसके बाद 7 8 को छोड़ दूंगा, 9 इंटू 10 90। अब मुझे क्या करना है, 9 को भी छोड़ना है, 10 को भी, 11 इंटू 12, मैं 11 इंटू 12 करूंगा, 130 मेरा 132 मेरा राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसने, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर गिवन इन द डिक्शनरी, निम्न में से शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आपको क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, एक क्वेश्चन आपका आता है। देखिए सबसे पहले एल सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्शनरी में उसने सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें यू है इसमें ई है, तो इसका मतलब हमें ये समझ आ गया, तो सबसे पहले 6 आएगा। ये ऑप्शन तो आपके बिल्कुल कट जाते हैं, सबसे पहले ई आएगा ना भाई। ई के बाद क्या आएगा, अब ई तो यहाँ आ गया, अब उसमें आगे देखना है आपको, ओ वाला आएगा या यू वाला, तो ओ वाला आएगा, यानी 6 के बाद हमेशा कौन सा आएगा, पहले ये आएगा, एल ओ ए इसके अंदर है। 6 के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद अब आपको यहाँ पर देखना है एल ओ, तो 4 के बाद क्या आएगा आपका, एल ओ ए टी, ठीक है। तो इसके पहले आपको दिखना है इसके अंदर कि क्या और आएगा। देखिए आपको ऑप्शन कैसे नेग्लेक्ट करने होंगे, देखो ये भाई सबसे पहले आपको पता है 5 लास्ट में आएगा, ये ऑप्शन हमने काट दिए थे। और एक बात और देखो, एल ओ ए इसके अंदर है, इसके अंदर एल ओ ए, तो 2 भी बाद में आएगा। 2 किस में बाद में आ रहा है, 2 इसमें आपका बाद में आ रहा है, किस में बाद में आ रहा है, 2 बी ऑप्शन के अंदर बाद में आ रहा है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। डिक्शनरी के हिसाब से आप इन्हें इजीली सेट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपका लेंदी टाइप में क्वेश्चन है, बाकी कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं। देखते हैं हम, रॉक हिल माउंटेन रेंज स्टोन,
तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आने वाला है, तो सबसे पहले भाई सबसे छोटी चीज़ आएगी, यानी सबसे छोटी चीज़ क्या है, स्टोन यानी पत्थर। तो ये ऑप्शन में काट दूँ दोनों, ठीक है, ये ऑप्शन में काट दूँ दोनों। उसके बाद देखो पत्थर के बाद या तो 1 नंबर आएगा चट्टान, या फिर क्या आएगा 2 नंबर पहाड़ी। तो सबसे पहले देखो कि पहाड़ी आती है या चट्टान आती है। तो चट्टान पहाड़ी, तो भाई देखिए पहाड़ी थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है, चट्टान थोड़ी छोटी होती है, पहाड़ी कुछ इस तरह से होती है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगी, चट्टान। 5-1 का हमारा बन जाएगा। तो यही हमें कोई आवश्यकता नहीं है और चेक करने की, यही हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। पर्वतमाला तो भाई सबसे बड़ी होती है, इसलिए लास्ट में आएगी। इन्होंने इसमें क्या कर रखा है, चट्टान से पहले दे रखी है, ऐसे भी गलत है ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे गाइज आज के हमारे 17 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में चर्चा की है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को अपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आप ऐसी वीडियो रोज़ पा सकें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।